साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मतदाता रजिस्टर 17A जो है उनके संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। यह इनके प्रभारी जो होते हैं ये हमारे P2 साहब जो होते हैं, मतदान पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी दो जो होते हैं वे इनके प्रभारी होते हैं। तो खास करके P2 जो हैं वे ध्यान देंगे। यह प्रारूप 17 क है। प्रारूप 17 क नियम 49 L देखे, जिनमें मतदाता रजिस्टर के संबंध में सारी बातें बताई गई हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या है, 136 सराय रंजन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचन मतदान केंद्र का संख्या एवं नाम, तो ये लिख देंगे। निर्वाचन नामावली की भाग संख्या भी लिख देंगे। यह आपको लिखना पड़ेगा जहां भी ये कलर से लिखा हुआ है वहां आपको लिखना होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें 5 कलम है। पहला कलम क्या है, क्रम संख्या का। दूसरा क्या है, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या। जो चिन्हित प्रति रहेगा उसमें जो भी वहां क्रम संख्या रहेगा वह यहाँ पर अंकित कर देना है। आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। और तीसरा कलम में निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा रहेगा। निर्वाचकों के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान रहेगा और 5वें में टिप्पणी यहाँ रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल बटन इन द कंट्रोल यूनिट चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0। यह चीज आपको यहाँ नहीं लिख करके इस बीच में यहाँ और यहाँ में पर जो है आपको जो वास्तविक वाले मिलेगा मतदाता रजिस्टर, बहुत ज्यादा उसमें जगह रहता है, तो वहां लिखेंगे और पीओ साहब P1 का यहाँ पे साइन करवा लेंगे। ठीक है, तो यही जो है इसमें अंकित करना होता है। और फिर लास्ट में पीठासीन पदाधिकारी का साइन होगा, दिनांक होगा और यहाँ पर इसके ऊपर ये भी लिखना होगा, मैंने टोटल बटन दबा करके देख लिया है CU का और मतदाता रजिस्टर 17A में कुल मतदान समान है और लास्ट मतदाता का क्रमांक संख्या इतना है, यह लिख देना है। यहाँ 17A स्क्रूटनी फॉर्म। 17A क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म है। यह मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17A पीठासीन पदाधिकारी की डायरी के साथ संवीक्षा करने हेतु 20 बिंदुओं से संबंधित प्रतिवेदन है। विधानसभा आम निर्वाचन 2020, मतदान केंद्र संख्या लिख देंगे और बूथ संख्या और बूथ का नाम। यह 20 बिंदुओं का होता है, यह भरेंगे। तो टोटल इलेक्टर्स इन द PS, जहां पे आप वोट करवाने गए थे तो टोटल वोटर्स कितने थे, मेल कितना था, फीमेल कितना था, अदर कितना था, सारे मिलाकर के कितना था, यह ब्यौरा यहाँ देना पड़ता है। नंबर ऑफ पर्सन हु वोटेड इन द पोलिंग स्टेशन, उस दिन कितना वोट जो है वोटर्स ने, मतदाता ने किया, तो मेल ने 408 किया, फीमेल ने 418 किया, अदर 0 किया, टोटल मिला करके 826 मतदाता ने वोट किया। नंबर ऑफ टेंडरेड वोटर्स, जो टेंडर वोट होते हैं वे वोटर कितने वोट किए हैं। चैलेंज वोट, जो अभ्याक्षेपित मतदान होता है, वह कितना हुआ। नंबर ऑफ प्रॉक्सी वोट्स CSVS, यह वोट आपका कितना हुआ। इसके बाद नंबर ऑफ वोटर्स हु
एक्सरसाइज द राइट ऑफ वोट विथ हेल्प ऑफ कंपेनियन, इसका नंबर देना है। नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ वोट ऑन द बेसिक ऑफ ईपिक, ईपिक के माध्यम से कितने वोटर ने वोट दिया। फोटो वोटर स्लिप शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एज स्टैंड अलोंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग। शून्य। नंबर ऑफ इलेक्शन हु एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ वोट ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट 87। यह जो आपकी बूथ पे संख्या होगा वैसा देना है। नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज देयर राइट अंडर रूल 48 ओ। शून्य। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट इन द पोलिंग स्टेशन, जो भी संख्या होगा यहाँ लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन वेयर नंबर पोलिंग एजेंट और ओनली पोलिंग एजेंट वाज प्रेजेंट, जो होगा वो लिखिएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्व्स इलेक्टर्स हु वोटेड इन द पोल, जो होगा वो लिखिएगा। नंबर ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट्स यूज्ड 1, प्रायशः 1 ही यूज होता है, एक ही होता है, खराब नहीं होता। यदि खराब होगा तो उसके अनुसार लिखिएगा। वेदर द ईवीएम एंड वीवीपैट वाज चेंज रिप्लेसेड, आपने जो है ईवीएम और वीवीपैट को चेंज किया है, यह आपको यहाँ पे लिखना होगा। इफ सो द टाइम व्हेन चेंज एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, तो यहाँ जो जैसी स्थिति परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार लिखिएगा। टोटल ASD वोटर्स इन द लिस्ट, ये कितना था। ASD सूची में जिनका नाम होता है ऐसे वोटर कितना था। टोटल पर्सन हु कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम द ASD वोटर लिस्ट, अर्थात ASD सूची में कितने वोटर्स थे और इसमें कितने वोट किए उनमें से, यह यहाँ पे देना है। एनी एक्सीडेंट एनी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस फॉर पोल इंटरप्शन ड्यू टू एनी रीजन, यदि कुछ आपके बूथ पर घटना हुआ हो तो विवरण देंगे। कंप्लेंट्स रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट पोलिंग स्टेशन, इफ यस गिव रीजन अदरवाइज लीव ब्लैंक, यदि कुछ ऐसा हुआ होगा तो लिखना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। फिर पीठासीन पदाधिकारी का यहाँ पे साइन हो जाएगा। फिर फॉर्म 17B ये भरना है। 17 प्रारूप 17 ख नियम 49P देखें, यह क्या है, निविदत्त मतों की सूची। निविदत्त मतों की सूची के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। 136 जो भी संख्या होगा वह लिख देंगे विधानसभा का। सरायरंजन निर्वाचन क्षेत्र बिहार हो जाएगा। विधानसभा के लिए निर्वाचन, मतदान केंद्र का संख्या और नाम। संख्या लिख देंगे पहले 35, मध्य विद्यालय जो भी होगा वहां लिख दीजिएगा। निर्वाचक नामावली के भाग संख्या कितना है यह लिख देना है। फिर आपका क्रम संख्या यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें ये क्रम संख्या हो गया, यहाँ पे जो भी निर्वाचक रहेगा उसका नाम लिख देंगे, जो मतदाता होंगे। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या क्या है सो लिख देना है। उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क के अर्थात 17A जो होगा उसमें क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले में पहले मतदान कर दिया वह क्या है सो लिखेंगे। निर्वाचक के हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान यहाँ पर ले लेना है। फॉर्म 17C पृष्ठ 1 अध्याय 29 पारा 29.1.4 प्रारूप 17C नियम 49S 56C 2 को देखिए। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। 17C का नाम क्या है, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। यह फॉर्म इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको मतदान समाप्ति के बाद जो है जो हमारे पोलिंग एजेंट होंगे मतदान अभिकर्ता उनको देना ही देना है। यहाँ पे विधानसभा का नाम लिख देंगे, निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देंगे, निर्वाचन क्षेत्र मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिख देंगे,
मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मशीन जो होगा तीनों का, उनका यहाँ पर कितने संख्या में है सो भी लिखना है, और मशीन का यहाँ पे यूनिक आईडी लिख देना है। और फिर कह रहे हैं यहाँ पे मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, कितने मतदाता थे वह यहाँ पे लिखना है। मतदाता के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्टि मतदाताओं की कुल संख्या, अर्थात कितने मतदाता को आपने रजिस्टर प्रारूप 17A में अंकित किया है, कितना प्रविष्ट किया है, उसकी संख्या पूछ रहा है। नियम 49(0) के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 0 होगा। नियम 49(m) के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या प्रायशः 0 होता है। नियम 49(m)(a) के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी तो वह भी 0 होगा। प्रायशः 0 ही होता है। यदि ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है आपके यहाँ परीक्षण मत होता है तो वहां आप लिखिएगा कितना होता है। घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या यदि होगा तो लिखेंगे, नहीं तो 0 रहेगा। प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या जो होगा सो लिखिएगा। अभ्यर्थियों जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, किस अभ्यर्थी जो डाले हैं उनका सरल क्रमांक क्या है, फिर उनका नाम क्या है और मत का संख्या कितने दिए हैं यह लिखेंगे। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, मतदान अर्थात सीयू जो होगा उसमें कितने मत दिखा रहा है, कितने वोटिंग हुआ यह दिखा रहा है, यह भी नोट करना। इसके बाद क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या, मद 2 के सामने दर्शित मतों की संख्या, कुल संख्या ऋण मद के सामने यथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने के लिए निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, ऋण मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या 2, 3, 4 से मेल करती है अथवा देखने में आया अंतर पाया गया है तो आपको यहाँ लिख देना है हाँ मेल करती है, क्योंकि यदि मेल नहीं करती है तो आपका वोटिंग अच्छे से नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ। और 8वां बिंदु है उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत्त मत पत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए हो। निविदत्त मत पत्र 49P के अधीन जिनको जारी किया गया हो वह, तो यह जो है सो होता है। और 17C का जो पृष्ठ 2 है वह इस प्रकार है। निविदत्त मत पत्रों की संख्या जो कि 20 रहता है, तो कितने आपने प्रयोग में लिया वे लिखेंगे। और प्रयोग के लिए प्राप्त आपको कितना प्राप्त हुआ था तो 20 प्राप्त होता है। निर्वाचकों को जारी किए गए कितने निर्वाचक को जारी किया गया वह भी देना। अप्रयुक्त और वापिस किए गए, अप्रयुक्त हो और जो वापिस किया गया वह संख्या यहाँ पर लिख देना है। पेपर सील का लेखा क्रमांक यह यहाँ पर लिखना होता है जो कि 1, 2, 3, 4 के क्रम में लिखा हुआ है। तो प्रदाय की गई पेपर सील की क्रम संख्या कुल संख्या 4 यहाँ संख्या लिख देंगे। और मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट होंगे उनका साइन होगा। प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या जो भी होगा, 1 करिएगा या 2 करिएगा, वो यहाँ लिखिएगा और यहाँ पर उनका साइन होगा। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या 3 होगा। यहाँ 1 ही प्रयोग होगा तो यहाँ 3 होगा, वह लिखेंगे, साइन करवा लेंगे। क्षतिग्रस्त पेपर सील की यदि कोई कुल संख्या 0 यदि है और यदि 2, 3 रहेगा तो यह यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा और यहाँ पे साइन हो जाएगा। स्थान जो आपका बूथ होगा और संख्या होगा वह यहाँ लिख दीजिएगा। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। मतदान केंद्र का क्रमांक लिख दीजिएगा। तारीख यहाँ पर जो भी होगा 6 तारीख या 11 तारीख वह लिखिएगा। भाग 2 में गणना का परिणाम, गणना का परिणाम, अभ्यर्थी का नाम
जो भी होगा वहां लिख देंगे। कंट्रोल यूनिट प्रदर्शित मतों की संख्या, कंट्रोल यूनिट में कितना मत दिखा रहा है। भाग 1 के अनुसार घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या, 5 आइटम कुल संख्या, वैध फोटो की कुल संख्या यहाँ लिख देंगे। और क्या उपर्युक्त दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या से मेल करती है या दोनों के बीच अंतर देखने में है। तो मेल करती है ऐसा लिखना है। तारीख स्थान भर देना है। गणना सुपरवाइजर का हस्ताक्षर होगा और अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता का यहाँ पर नाम होगा। तीनों का स्थान, तारीख और रिटर्निंग ऑफिसर के साइन होंगे। अब पेपर सील जो उपयोग में लाए गए हैं उनका सील का भी अभिलेख होता है। वह भाग 1 पेपर सील का लेखा 136 विधानसभा हो गया, निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधानसभा के लिए, और मतदान केंद्र का नाम लिख देंगे। और क्रम संख्या यहाँ जो होगा यहाँ क्रम संख्या लिखेंगे। यहाँ ईवीएम के बैलिंग यूनिट पर अंकित जो यूनिक आईडी होगा सो लिखेंगे। कंट्रोल यूनिट पर जो होगा सो लिख देंगे। और पेपर सील का जो प्रयोग किया गया है क्रम संख्या वह यहाँ नोट करेंगे। पेपर सीलों का लेखा, आपूर्ति किए गए पेपर सील की क्रम संख्या, मतलब आपको जो दिया गया है वह कहां से कहां तक का है, कुल कितना है सो लिखिएगा। और यहाँ मतदान एजेंट जो होगा, पोलिंग एजेंट जो होगा उनका भी साइन होगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 4 ठो इनको मिला है, संख्या 00 से लेकर के 3 तक है, 4 ठो हुआ। उपयोग में कुल लाए गए पेपर सील की संख्या 1 ही उपयोग में लाया गया, और जो बचा उपयोग में 9 लाई गई रिटर्निंग पदाधिकारी को लौटा दिए गए पेपर सील का संख्या 3 हो गया। क्षतिग्रस्त पेपर सील का संख्या यदि हो तो यहाँ 0 हो जाएगा। यदि कोई होता है, क्षतिग्रस्त होता है, टूट फूट होता है, गिर जाता है, वह भी अंकित कर देना है। फिर स्थान जो बूथ होगा उसका नाम लिख देंगे, तारीख अंकित कर देंगे और पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी कर देंगे। अब हम लोग पीठासीन की जो डायरी होती है वह अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।